हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बंगाल इलेक्शन का पूरा फोकस इस वक्त पुरुलिया इलाके पर आ टिका है। आज यहां ममता बनर्जी ने 2 रैलियां की। कल यूपी के सीएम योगी पहुंच रहे हैं और 3 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये वही पुरुलिया है जहां 26 साल पहले प्लेन से खतरनाक हथियार गिराए गए थे। उसी पुरुलिया में वोट की सबसे दिलचस्प जंग चल रही है। ममता ने आज व्हील चेयर पर बैठकर पुरुलिया में रैलीज की। वो कहां गई, क्या क्या कहा और वहां के लोगों के मन में क्या है, संवाददाता पवन नारा की ग्राउंड रिपोर्ट से समझिए। বিজেপিকে বিদায় দাও। আমি যতদিন আমার এই গলার শ্বাস আছে, হৃদয় চলবে। তোমরা আমার কণ্ঠকে স্তব্ধ করতে পারবে না। তোমাদের বিরুদ্ধে আমার লড়াই চলবে। হামলা করে আমাদের আটকানো যায় না, যাবে না। হামলা করলে রুখে নেব, হামলা করলে রুখে নেব। पश्चिम बंगाल के रण में लगातार दूसरे दिन टूटे पैर के साथ व्हील चेयर पर ममता बनर्जी वोटरों की सिंपैथी हासिल करने की कोशिश करती दिखी। रविवार को कोलकाता के रोड शो में दीदी ने सिर्फ अपना दर्द बयां किया, लेकिन इसके 24 घंटे बाद जब वो पुरुलिया पहुंची तो पुराने तेवरों में लौटते उन्हें देर ना लगी। খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, লড়াই হবে, লড়াই হবে। हम लड़ेंगे, करेंगे, जीतेंगे। খেলা হবে, দেখা হবে, জেতা হবে। আর কয়েকটা দিন সবুর করুন না। আমার পা আর কদিন ভাঙে রেখে দেবেন আপনি। আমার দুটো পা ঠিকই থাকবে, কিন্তু আগামী দিন আমি দেখব আপনাদের পা গুলো ঠিক মতো বাংলার মাটিতে চলছে কিনা, হাঁটা চলা করছে কিনা, হাঁটতে চলতে পারছে কিনা। आज हम पूरा दिन पुरुलिया में रहे, ग्राउंड रिपोर्ट की, लोगों से बात की, लोगों का मन टटोलने की कोशिश की। ममता बनर्जी ने पुरुलिया में आज रैली की, वो भी हमने कवर की। ममता दीदी के पांव में चोट लगने के बाद कोलकाता के बाहर ममता दीदी की ये पहली रैली थी। आखिर ममता दीदी ने पुरुलिया को ही क्यों चुना और क्या पुरुलिया में कोई खेला होगा और क्या लोगों के मन में चल रहा है, ये सब टटोलने की कोशिश आज हमने की। ममता बनर्जी ने 3 घंटे के भीतर पुरुलिया में 2 ताबड़तोड़ रैलियां की। तपती धूप में दीदी को सुनने हजारों लोग जमा हुए। सबसे पहले वो झालदा पहुंची, जहां 29 मिनट तक स्पीच दी। इसके बाद वो बलरामपुर गई, यहां ममता 15 मिनट बोली। दीदी का भाषण 50-50 रहा, यानी 50% हिस्से में अपना दर्द सुनाकर इमोशनल कार्ड खेला, तो बाकी के बचे 50% भाषण अपने विरोधियों को टारगेट करने पर रहा। ममता ने अपने पैर की बात की, हमले का जिक्र किया, दीदी ने अपने दर्द को बयां किया, जनता की मुश्किलों की बात की, मां माटी मानुष की बात की, मोदी और बीजेपी का जिक्र किया, सीपीएम का भी नाम लिया, महिलाओं की भी बात की। लेकिन दीदी का सबसे ज्यादा जोर अपने पैर की एड़ी में लगी चोट पर रहा और उन्होंने क्लियर मैसेज दे दिया कि बंगाल का इलेक्शन वो इमोशन पर ही लड़ेंगे। পায়ে পুরো প্লাস্টার করা অবস্থা, আমি হাঁটাচলা করতে পারছি না, কিন্তু তা সত্ত্বেও ইলেকশন সামনে। কেউ কেউ হয়তো ভেবেছিল আমি হয়তো বেরোতেই পারবো না এই ভাঙা পানি, কিন্তু আমি নির্বাচনের সময় আমি মনে করি আমার শরীরে যন্ত্রণা আছে, কিন্তু আমার যন্ত্রণার থেকেও সাধারণ মানুষের যন্ত্রণা অনেক বেশি। তাদের ভালো থাকতে হবে, তাদের সুস্থ থাকতে হবে, বাংলায় শান্তি রক্ষা করতে হবে। नंदीग्राम में जख्मी होने के 5 दिन बाद दीदी ने अपनी दूसरी पब्लिक स्पीच में किसी को नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डायरेक्ट अटैक किया, उन्हें निरंकुश कहा और पुरुलिया के लोगों से कसम ली कि वो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। বিজেপি গালাগালি দেওয়া ছাড়া কোনো কাজ করে? আর ওদের প্রধানমন্ত্রী দেশ চালাতে পারে না, টোটাল ইনকম্পিটেন্ট। একটা গভর্নমেন্ট চলছে সেন্ট্রালে, একটা অটোক্রেটিক গভর্নমেন্ট, কাউকে মুখে কথা বলতে দেয় না, না আছে ডেমোক্রেসি, না আছে কোনো মানুষের কোনো বিচার। সিভিক সোসাইটি কথা বললে তাদের উপর অত্যাচার করে। আমরা পলিটিক্যাল লোকেরা যারা কথা বলি তাদের মুখকে দমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে, ভাবে বিজেপি ছাড়া ভারতবর্ষে আর কেউ থাকবে না। আর আমাদের লড়াই হচ্ছে
বিজেপি হাটাও দেশ বাঁচাও এবং বাংলা থেকে এই লড়াইয়ের ডাক আমরা দিচ্ছি। আমি আগেও বলেছি তোমরা যতই চেষ্টা করো, আমি যতদিন আমার এই গলার শ্বাস আছে হৃদয় চলবে, তোমরা আমার কণ্ঠকে স্তব্ধ করতে পারবে না। তোমাদের বিরুদ্ধে আমার লড়াই চলবে এবং চলছে। তার কারণ আমি জানি আমাকে আক্রমণ করলে আমার মা বোনেরা হাতা খুন্তি দিয়ে জবাব দেবে রান্না করতে করতে। पुरुलिया में ममता की रैली का लोगों पर कितना इंपैक्ट पड़ा, ये जानने के लिए सीनियर एडिटर पवन नारा ने ग्राउंड पर प्रेजेंट सिचुएशन को समझने की कोशिश की। पवन ने रैली में पहुंचे लोगों की ओपिनियन जानी। ममता बनर्जी रैली करके यहां से वापस गई हैं, व्हीलचेयर पर आकर उन्होंने रैली की है। लोग हमारे साथ हैं। ममता दीदी की भाषण की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी आपको? सभी भाषा अच्छी लगी। सभी अच्छी लगी। हाँ। दीदी व्हीलचेयर पे आई, उससे क्या फर्क पड़ता है आपके मन में? क्या तस्वीर लोगों के मन में जाती है? मन में जाते हैं कि जैसे दीदी जितना हम दीदी पैर में टूटा हुआ पैर भी यहाँ है, लेकिन हम लोग आकृष्ट होना चाहते हैं कि दीदी इतना कष्ट करके यहाँ है। जैसे पब्लिक भी जानते हैं कि दीदी के इतना जो उन्नयन हो के यहाँ आए हैं, लेकिन हम लोग भी ऐसा करना चाहते हैं कि दीदी को हम लोग वोट की जिताए। बस यहाँ आया है, यहाँ का लोग का ऊपर बहुत विश्वास है। हाँ, और यहाँ का लोग का भी उनका ऊपर बहुत विश्वास है। दीदी सबके लिए करती है, किसी को भेदभाव नहीं करती है, सबके लिए दीदी ठीक है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि टूटे पांव के साथ दीदी आई है तो हम उसका वोट देकर जवाब देंगे, और कुछ कह रहे हैं कि दीदी की चोट से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पहले भी दीदी के साथ थे और अब भी दीदी के साथ ही हैं। लेकिन पुरुलिया के इलेक्शन में कास्ट फैक्टर भी बड़ा रोल निभाता है। यहाँ भी एक एम फैक्टर हावी है। एम मतलब महतो, यानी नकदी फसलों की खेती करने वाले किसान। पुरुलिया जिले की 9 विधानसभा सीटों पर 12% से 35% तक महतो वोटर हैं। महतो वोटर ओबीसी समुदाय से आते हैं। महतो के साथ एससी और एसटी वोटर मिलकर यहां पार्टियों की तकदीर बनाते बिगाड़ते हैं। पश्चिम बंगाल में राजनीति पार्टी और काडर के आसपास घूमती रही है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में इस इलाके में एससी, एसटी, ओबीसी ने बीजेपी को दिल खोल के वोट दिए और बीजेपी का वोट प्रतिशत 49% रहा। और जिस प्रदेश में कास्ट की बात नहीं होती थी, वहां ममता बनर्जी इसी मंच से एससी, एसटी के लिए जारी किए गए कास्ट सर्टिफिकेट और पिछड़ों और आदिवासी के लिए किए गए काम को गिनाती हुई नजर आई। यानी अब पश्चिम बंगाल में पार्टी और काडर के अलावा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 में यहां वोट मिले, ममता दीदी अब वो गलती नहीं दोहराना चाहती। आपको बता दें कि टीएमसी के इतिहास में पहली बार फरवरी 2020-21 में यहां एससी, एसटी के लिए एक विशेष सम्मेलन किया गया, जो कि पहले कभी नहीं किया गया था। कोशिश यही कि दबे कुचले एससी, एसटी आदिवासियों को अपनी ओर, या कहें कि टीएमसी की ओर खींचा जा सके। पुरुलिया की सभा में ममता ने इस वोट बैंक को भी साधने की कोशिश की। उनसे कहा कि वो बीजेपी से बच कर रहे। বিজেপির নেতা কান্নায় ভুলবেন না, ওরা কখনো কখনো কারো বাড়িতে গিয়ে 5 স্টার হোটেলের খাবার কিনে নিয়ে এসে ওখানে গিয়ে বসে একটা মুখে দিয়ে বলে আমি তপশিলীর বাড়িতে খেলাম। আসলে কিন্তু ওটা তপশিলীর রান্না নয়, ওদের হাতের রান্না ওরা খায় না, ওরা নিয়ে আসে হোটেল থেকে আর বাড়িটা ভাড়া নেয় কিছুক্ষণের জন্য কিছু টাকা দিয়ে। এই তো বিজেপির চরিত্র। 2 বছরে বলুন না এখান থেকে যে এমপি হয়েছে কিছু কাজ করেছে? কিছু করেছে মা বোনেরা? কিছু করেছে? কিছু করেছে ভাই বোনেরা? তাহলে আপনারা কি বিজেপি কে চান? বিজেপি হটাও দেশ বাঁচাও, कांग्रेस हटाओ देश बचाओ। दरअसल ममता 2019 में पुरुलिया में बीजेपी की परफॉर्मेंस से खौफजदा है। 2016 के विधानसभा चुनाव में पुरुलिया जिले की 9 सीटों में से 7 तृणमूल ने जीती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में पुरुलिया सीट पर बीजेपी के ज्योतिर्मय महतो को जीत मिली। 2014 में यहां बीजेपी का वोट शेयर 7.18% था, जो 2019 में 49.33 पर पहुंच गया। आप इन आंकड़ों से ही समझ सकते हैं कि पुरुलिया में एक दिन में ममता बनर्जी को 2-2 रैलियां क्यों करनी पड़ी। चाइना 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 चाइना
কংগ্রেসকে চাই না, সিপিএমকে চাই না, এই বিজেপিকে বিদায় দাও, এই বিজেপিকে বিদায় দাও। 2021 में पुरुलिया के वोटर मोदी को चुनेंगे या ममता को? पुरुलिया की जनता की पहली पसंद कौन है? संवाददाता पवन नारा ने ये सवाल सीधे उन्हीं से पूछा। पुरुलिया के बाजार में इस वक्त हम मौजूद हैं। ममता बनर्जी पुरुलिया इलाके का दौरा कर रही हैं। आज 2 रैली की है और कल और परसों में भी ममता बनर्जी के इसी इलाके में प्रोग्राम है। कोशिश है मतदाताओं को मतदान से पहले अपनी ओर आकर्षित किया जाए। जरा लोगों से बात कर लेते हैं। ऐसा बात नहीं कि काम नहीं किया है, किया है। बस देखा जाए कि मोदी जी भी आ रहा है, मोदी जी का जो काम उम करेगा वो भी बेटर रहेगा। तो वोट अब की बार टीएमसी की तरफ है, किसकी तरफ है, या बीजेपी? टीएमसी की तरफ है, टीएमसी की तरफ। 100% श्योरली। ममता दीदी कि नरेंद्र मोदी? हाँ, ममता दीदी की नरेंद्र मोदी? দুয়ে ভালো আছে, दोनों ही भालो अच्छी। दीदी पास के फेल काम किया दीदी? পুরুলিয়াতে তো দিদি ফেলে বুঝা যাচ্ছে। अच्छा, क्या पुरुलिया में जो विकास होना चाहिए था वो हुआ? नहीं हुआ है, नहीं हुआ। गंदगी बहुत है। डस्टबिन कहाँ है यहाँ पे? कूड़ा मत फेंको बोल रहे, पर डस्टबिन कहाँ है? जगह जगह होना चाहिए ना, है नहीं। तो पुरुलिया में वो वाला विकास नहीं हुआ जो हिंदुस्तान में पूरे में हो रहा है? नहीं हुआ है। नहीं हुआ। मैं तो चाहता हूँ मोदी सरकार आ जाए। मोदी सरकार आ जाए। और लोगों से बात करते। प्रणाम बाबा। एक सेकेंड। दीदी रैली करने आई आज पुरुलिया में, अच्छा, पता चला? हाँ चला। अच्छा, टीएमसी मजबूत लग रही है कि बीजेपी? अब देखिए, पार्टी में बोला नहीं जाएगा, एक पार्टी तो कोई रहेगा। अच्छा, एक पार्टी तो कोई रहेगा। बाबा बोल नहीं रहे तो आप समझ सकते हैं किस तरह से। तो बाहर से देख के मालूम होता है जो और कुछ आएगा बीजेपी। अच्छा, आएगा? हाँ, लग रहा है कुछ आएगा। बाबा की बात से सहमत है? बदलाव हो रहा है? हाँ, बदलाव हो। पुरुलिया बीजेपी और ममता के लिए कितना अहम है, ये इसी बात से पता चलता है कि 3 दिन बाद 18 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी भी पुरुलिया पहुंच रहे हैं। दरअसल पुरुलिया से कई बातों का असर सिर्फ पुरुलिया में नहीं पड़ता। पुरुलिया जिला बंगाल के जंगल महाल रीजन में आता है। पुरुलिया जिले में 9 विधानसभा सीटें हैं, जबकि जंगल महाल में कुल 44 सीटें आती हैं। और इस रीजन में जिसने SC, ST, OBC आदिवासी वोटों को साथ लिया, बंगाल की सत्ता का रास्ता उसके लिए आसान हो जाएगा। যেমন করে বাংলা চাই, আমরা বলি বাংলা হবে না, বাংলা দেব না, বাংলা দিচ্ছি না, বাংলার মানুষ দেবে না। পুরুলিয়া দেবেন আপনারা? যদি পুরুলিয়া দখল করতে চায় খবরদার দেবেন না, এরপর পুরুলিয়া দখল করতে আসবে, খবরদার দেবেন না। जंगल महल का ये वो इलाका है जहां ST, SC, OBC जातियों का प्रभाव है और यहां 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बढ़त मिली थी। एक सांसद भी पुरुलिया से मिला था। बीजेपी अपनी इस बढ़त को कायम रखना चाहती है और योगी आदित्यनाथ यहां रैली करने वाले हैं। ठीक उस वक्त जिस वक्त ममता बनर्जी जंगल महल इलाके का दौरा कर रही हैं। देखना होगा कि योगी जब पुरुलिया में भाषण देंगे तो क्या कहेंगे। व्हील चेयर पर दीदी की पॉलिटिकल कैंपेनिंग पुरुलिया से रिलॉन्च तो हो गई, लेकिन यहां की असली पिक्चर नरेंद्र मोदी 18 मार्च को दिखाएंगे। ममता बनर्जी के लिए अब की बार बंगाल की लड़ाई आसान नहीं है। जिस वक्त ममता बनर्जी पुरुलिया में रैली कर रही थी, ठीक उसी वक्त नंदीग्राम का सियासी पारा हाई था। उनके विरोधी और बीजेपी के उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने अपनी चुनावी पर्चे में जानकारियां छुपाई हैं और उनका नामांकन रद्द होना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी के मुताबिक ममता बनर्जी ने अपने ऊपर चल रहे केसों का जिक्र नामांकन पत्र में दिए हलफनामे में नहीं किया है। शुभेंदु का आरोप है कि ममता ने अपने हलफनामे में 6 मामलों के बारे में नहीं लिखा है। इसमें असम में उनके ऊपर चल रहे 5 केस हैं। एक केस कोलकाता में CBI से संबंधित है। शुभेंदु ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत कर दी है। মাননীয় নন্দীগ্রাম থেকে নমিনেশন করেছেন, আমি আজকে অবজেকশন করেছি। 6টা মামলা আছে দায়নি তাতে, 6টা মামলা সাপ্রেস অফ ফ্যাক্ট। 18 সালে 5টা আসামে মামলা হয়েছিল দায়নি, আর একটা CBI এর কাছে মামলা পেন্ডিং আছে, সেটা দায়নি। আমি আজকে কমপ্লেন করেছি। ममता इस बार भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम से इलेक्शन लड़ रही हैं और उन्हीं के पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी बीजेपी से उनके खिलाफ मैदान में हैं। ममता ने 10 मार्च को पर्चा भरा था। ममता के लिए एक और बुरी खबर उन्हीं की पार्टी से भी आई है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।